दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दरअसल अभी मैं आया हुआ हूँ बुराड़ी दिल्ली। यहाँ अपनी हैवी लाइसेंस के लिए मैं फ़ीस जमा करने आया हुआ था। हैवी लाइसेंस जो बनवाते हैं उसमें होता ये है कि लगभग 2 साल पुराना आपका नॉर्मल लाइसेंस बना हुआ होना चाहिए। उसके बाद में आप हैवी लाइसेंस के लिए अप्लाई करोगे, लर्निंग कटवाओगे और लर्निंग जब आपकी कट जाती है तो वो लर्निंग लेके आपको यहाँ आना पड़ता है बुराड़ी दिल्ली, जहाँ ये ऑफिस है। और यहाँ आपको फिर अपना हैवी लाइसेंस की जो है रसीद कटानी पड़ती है, फ़ीस जमा करनी पड़ती है। तो यहाँ अभी मैंने फ़ीस जमा कर दी है। लगभग 1.25 महीना बाद की मुझे डेट मिली है मई की। तब मुझे 1 महीना आना पड़ेगा यहाँ कंटिन्यू क्लास करने, सीखने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए, तब मेरा लाइसेंस बनेगा। ये दोनों साइड आपको जो खोखे नज़र आ रहे हैं, ये आपका ऑनलाइन जो काम होता है, प्रिंट आउट निकालना, फ़ोटोकॉपी वगैरह जो काम है वो कर देते हैं, लेकिन बड़ा महंगा भाई। मैंने एक प्रिंट आउट निकलवाना था यहाँ पे लर्निंग का, मैं भूल गया था लर्निंग लेके आना। 50 रुपये भाई साहब, 60 रुपये उन्होंने मांग लिए मेरे से। 10 रुपये फ़ोटोकॉपी के निकालने के और 50 रुपये ऑनलाइन जो डाउनलोड करके निकालते उसके। मगर मतलब ठगने का पूरा चांस था, लेकिन जब उसे निकाल के मेरे हाथ में दिया तो मैंने उसको पैसे ही नहीं दिए। मैं बोला भाई अपना रखो, 20 रुपये लेने हो तो ले लो, नहीं तो छोड़ो। तो वही है, लापरवाही ना बरतें, अपना जो भी ज़रूरी दस्तावेज है वो लेके आएँ। ये दोनों तरफ जो आपको गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, यहाँ गाड़ियों की पासिंग होती है। जो कमर्शियल व्हीकल होते हैं, ये स्कूल कैब वगैरह, ऑटो, टेम्पो, तो ये सब वाहन जो होते हैं इनकी पासिंग होती है, क्योंकि समय समय पर इनको पास करवाना होता है। तो ये फिटिंग वगैरह जो है इसका देख लेते हैं, सब चीज़ें बराबर हैं, मेंटेनेंस वगैरह जो इसका गाड़ी का है, तो समय समय पर इनको पासिंग करवाना पड़ता है। तो उसी का इधर ऑफिस था। तो चलिए बताते हैं भाई आज आपको पूरा प्रोसेस कैसे क्या होता है, और अपने कुछ अनुभव जो लाइफ से हम सीखते हैं, समझते हैं, देखते हैं। तो पहले भरवा लेते हैं सीएनजी। सामने एक इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, वहाँ पे भी सीएनजी है, और भाई साहब हाथ दे के बुला भी रहे हैं। लेकिन उसके साथ में एक गैस का भी है, फिर एचपी का भी। तो उसके आगे भी है एक भारत पेट्रोल पंप। मतलब लगातार 5-6 हैं, और इसी का जाना है कि देख लीजिए हाथ दे दे के बुला रहे हैं, आइए भाई साहब आइए, हमारे पास आइए। अक्सर सीएनजी पंपों पर लाइन लगी रहती है, लेकिन यहाँ मैंने देखा कि लोग बुला रहे हैं, आ जाओ भाई साहब, आ जाओ, हमारे यहाँ आ जाओ। क्योंकि नौकरी जाने का भी खतरा रहता है। जब आपका पंप खाली रहेगा, आपके पास काम नहीं होगा, तो आप पूरे दिन बैठ के अगर मोबाइल चलाओगे तो नौकरी जाने का खतरा रहता है। तो इस वजह से बुलाना पड़ता है। चलो भाई भरवा लेते हैं सीएनजी। उसके बाद में यहाँ से हम चलते हैं अपने घर की तरफ। घर आप सबको पता है भाई नजफगढ़ में है, और बुराड़ी से अभी हम चलेंगे सीधा जनकपुरी की तरफ। तो भाई ये है बुराड़ी अथॉरिटी का एरिया, इसको पार कर लेते हैं। सामने है जो आपको दिख रहा है फ्लाईओवर, वहीं पे है मेन हाईवे कह लो या बाईपास कह लो। वो दिल्ली बाईपास है, जो कि आईएसबीटी मजनू का टीला जो है वहाँ से होते हुए, और इधर बुराड़ी, और फिर करनाल बाईपास, मुबारकपुर चौक जो है वहाँ से होते हुए फिर आगे पीरागढ़ी की तरफ निकल जाता है। तो ये पूरा बाईपास है दिल्ली की तरफ से। जो इधर आज़ादपुर का एरिया जो है उसको पूरा बाईपास कर देता है। लेकिन अब इस बाईपास पे भी जो है ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है दोस्तों। अंग्रेजी जो है वो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आज के दौर में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा नहीं है कि हम सोचते हैं कि भाई हमारा हिंदी में काम चल जाएगा, हम हिंदी में गुजारा कर लेंगे। अंग्रेजी आज के दौर में आना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जितनी भी कंपनियां हैं, सरकारें हैं, वो सभी अंग्रेजी जो है उसको दिखा के हम लोगों को ठग लेती है, हम लोगों को मूर्ख बना देती है। ये सब चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में, एक एक बात जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको मैं पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा।
एक बार हाईवे ज्वाइन कर लेते हैं। मेन बढ़िया रोड है, ऐसी बात नहीं, लेकिन भाई साहब दिल्ली में ट्रैफिक है ही बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा सूझबूझ से, थोड़ा सा सावधानी से निकल लेते हैं यहाँ से। देख लो जा कैसे एक्टिवा निकाल के ले गया मेरे आगे से। कोई बात नहीं भाई, अभी तो हम हैवी लाइसेंस बनवा रहे हैं। आप देखना मेरी ड्राइविंग स्किल, मैं कैसे गाड़ी चला रहा हूँ। और मेरा यही मानना होता है कि भाई साहब आपकी जब गाड़ी टच होगी ना कहीं, तो आप घंटे भर उसको देखते रह जाओगे, यार ऐसे लग वैसे लग। तो पहले ही अगर कंट्रोल में चला लो, पहले ही आप यातायात के नियमों का पालन करते हुए सड़क से गुजरोगे ना, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये बुराड़ी के पास से बाईपास है, दिल्ली बाईपास, जो सीधा करनाल बाईपास की तरफ निकल जाएगा और फिर आगे पीरागढ़ी, और पीरागढ़ी से फिर हम निकल जाएंगे जनकपुरी की तरफ, विकासपुरी होते हुए। तो दोस्तों होता कुछ ऐसे है कि बहुत सारी टर्म एंड कंडीशन होती हैं, जो अक्सर आप कोई प्रोडक्ट खरीदो वहाँ पे भी आपको बताई जाती हैं नियम और शर्तें, और आप किसी चीज़ का कोई फॉर्म भरते हो वहाँ पे भी लिखा होता है, वहाँ पे भी आपको बताई जाती हैं। और कोई भी आप नई पॉलिसी लेते हो, सपोज आप इंश्योरेंस ही ले रहे हो बाइक का, गाड़ी का, किसी भी चीज़ का, तो वहाँ पे भी आपको वो सब चीज़ें जो हैं नियम एंड शर्तें, जो टर्म एंड कंडीशन है, वो दिखाई देंगी। और पूरा उनका एक ब्यौरा होता है कि भाई 2 पेज का, 1 पेज का, 4 पेज का कंप्लीट एक एक पॉइंट जो है वो लिखते हैं। इसके अलावा अगर आप कहीं कोई नौकरी भी ज्वाइन कर रहे हो, चाहे वो 10-12 हज़ार की हो, 15 हज़ार की हो, 20 हज़ार की हो, लाख रुपए की हो, कितने महीने, मतलब कितने हज़ार आपको महीने की जो है सैलरी मिलती हो, लेकिन पॉलिसी वो भी आपको बताएंगे कैसे आपको छुट्टी मिलेगी, कैसे आपको सब चीज़ें। और उनका बाकायदा वो जो एक लेटर होता है, वो जो आपके नाम से बनता है, उसमें एक एक पॉइंट वो आपको साथ साझा करते हैं, आपको बताते हैं। लेकिन आपको क्यों नहीं समझ में आता? क्योंकि आपको इंग्लिश से परेशानी है, अंग्रेजी से परेशानी है। जो हमारा बिल होता है, बजट जो होता है, वो जो संसद में पेश होता है, वो एक एक पॉइंट आपको बताते हैं कि ये चीज़ आपकी महंगी हो रही है, ये चीज़ आपकी सस्ती हो रही है, ये चीज़ महंगी हो रही है तो क्यों हो रही है। लेकिन वहाँ भी आप मात खा जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको इंग्लिश नहीं आती। तो इंग्लिश का आना भाई साहब, मैं आज के दौर में समझता हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं देखता हूँ कि चीज़ें जो होती हैं सरकार की, वो फुल ऑन तैयारी के साथ, फुल ऑन प्लानिंग के साथ होती हैं, लेकिन हम पीछे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें चुनिंदा कुछ पॉइंट हैं वो समझ में आते हैं, और उन्हीं के सारे हम जो है अपना दिमाग चला के या अपनी होशियारी बरत के आगे चलने की, आगे सरकने की कोशिश करते हैं। लेकिन वैसा होता नहीं है। आज के दौर में सबसे ज़्यादा पिस रहा है वो है मिडिल क्लास। क्योंकि होता ये है कि जो बिल्कुल ही गरीब हैं, बिल्कुल ही जो गरीब हैं, उनको क्या है कि भाई उनके पास ना मकान है, ना उनके पास में कोई दुकान है, ना उनके पास में कोई नौकरी है। तो उनको ना तो कोई टैक्स देना होता है, ना उनको ये है कि कहीं से कोई मकान का बिल भरना है, या किसी बिजली का बिल भरना है, या पानी का बिल भरना है, या कोई साधन है उनके पास में। तो उनकी ज़िंदगी ऐसे ही कट रही है बिना किसी खर्च के। बस उनको 2 वक्त की रोटी मिल जाए, और बाकी देश में अस्पताल तो हैं ही इलाज के लिए, तो वो सब चीज़ें जो हैं उनका हो जाता है, उनको इतनी परेशानी नहीं आती। और जो अमीर लोग हैं उनको या तो सब कुछ पता है, या फिर उनको बताने के लिए बड़े बड़े भाई साहब जो ये सीए होते हैं कि कैसे आपको कहाँ से क्या काटना है और क्या बढ़ाना है, बड़े बड़े लॉयर हैं उनको कानून बताने के लिए, एडवाइस देने के लिए, तो वो भी अपना काम जो है देख लेते हैं। अब मरता फंसता सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास है, हम जैसे लोग, जो जानकारी के अभाव में हर जगह पिसते चले जाते हैं। आप कुछ भी काम कर लीजिए, आपको हर काम में आपको बराबर मतलब पंपलेट मिलता है, वो लेटर मिलता है, उसमें सब चीज़ें जो हैं बताई जाती हैं कि भाई साहब ये नियम और शर्तें हैं। आप नई सिम खरीद लो, नया कोई वॉशिंग मशीन ले लो, आप पंखा ले लो, आप कुछ भी ले लो, लेकिन आप क्या करते हो, आप वो पढ़ते नहीं हो।
वो पढ़ते क्यों नहीं हो? क्योंकि आपको वो समझ में नहीं आएगा, आप पढ़े लिखे नहीं हो। तो आज भारत की जो दशा है, जो ख़राब हो रखी है, उसका मैं एक लिहाज से देखूँ तो इंग्लिश जो है, अंग्रेजी भाषा, उसका बहुत बड़ा रोल है, अंग्रेजी भाषा का ना आना। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ या समझाने की कोशिश करता हूँ कुछ स्कैम हैं, जो घोटाले हैं वो हैं क्या, जिनकी वजह से मैं इतना ज्ञान पेल रहा हूँ या इतनी बातें कर रहा हूँ, या क्यों बार बार आपको बता रहा हूँ कि भाई ऐसे मामला गड़बड़ है या ठीक है, क्या है। आप लोगों ने देखा होगा कि भाई साहब, जिस प्रकार मोदी सरकार, भाजपा सरकार या मोदी जी प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो 2016 में उन्होंने नोटबंदी करी, मतलब जो 500 के और 1000 के नोट थे वो बंद करे, और उसके बाद में वो लेके आए थे डिजिटल इंडिया। मतलब आप लोगों ने फिर देखा कि ऑनलाइन सिस्टम भारत में जो है शुरू हुआ, पेटीएम, और पेटीएम फिर कुछ समय बाद में फिर फ़ोनपे, फिर भारत पे, फिर गूगल पे, ये सब चीज़ें आई। और आप सब लोग, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो या आप कुछ भी काम ना कर रहे हो, आप इस खाते से, इस गूगल पे से, फ़ोन पे से, पेटीएम से जुड़ गए, पैसों का लेन देन जो है आपने स्टार्ट कर दिया। अभी कुछ दिनों पहले एक स्टेटमेंट क्या था, एक भाषण दिया होगा मोदी साहब ने, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं और लगभग हर दूसरे दिन या हर रोज़ उनकी कहीं ना कहीं सभा होती है, वो सभा को संबोधित करते हैं, और वहाँ पे फिर जो एक होता है ना कि चुनिंदा कुछ पॉइंट होते हैं, उनको उठा के जो है मीडिया, अखबारों में या सोशल मीडिया पे छाप देती है, शेयर कर देती है। तो मोदी जी ने ये कहा कि भाई विपक्ष अगर ये सोचता हो कि मोदी 2029 की तैयारी में लगा हुआ है तो वो गलत है। मैं 2047 की तैयारी में लगा हुआ हूँ। तो 2047 की तैयारी में वो लगे हुए हैं। उन्होंने बोल दिया, वो चाहे ना भी लगे हुए हों, लेकिन मेरे को ये लगता है कि ये एक बात जो है ना कहीं सच है। सच कैसे है वो सुन लीजिएगा दोस्तों। आज के दौर में मिडिल क्लास जो है वो इतना पिस चुका है कि वो ये सोचता कि यार आज का खर्चा निकल जाए कैसे ना कैसे करके, आज सांस मिल जाए, आज दाल रोटी मिल जाए, आज बस बच्चे को कहीं ना कहीं आज इस महीने की फीस मैं जमा कर दूं, बस थोड़ा चैन मिल जाएगा, थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। तो ये हालत हो चुकी है मिडिल क्लास की, क्योंकि भाई साहब कमाई है नहीं और ज़रूरी हर चीज़ हो गई है, हर चीज़ ज़रूरी हो गई है भाई साहब। मोबाइल, गाड़ी, फिर एसी भी चाहिएगा आपको, कूलर, फिर फ्रिज, फिर ठंडा गर्म पानी, मतलब एवरीथिंग, मतलब यार सब चीज़ें ज़रूरी है। और कमाई है ही नहीं तो मामला फिर गड़बड़ ये हो जाता है कि वो पीसा जा रहा है। और सरकारें जो है ना वो वाकई मतलब यार वो 10-10 साल की जो है ना, आने वाले 10 साल की या 15 साल की, वहाँ तक की प्लानिंग कर लेते हैं कि मतलब आने वाले 10 साल तक हम आपको कहाँ से कहाँ पहुँचाएंगे, या किन चीज़ों में या किन बातों में आपको उलझा के रखेंगे। अब मोदी जी ने, जैसे आप सब जानते हो कि भाई 2016 में नोटबंदी करी, फिर उसके बाद में 17 में, मतलब 17 ही कह लो, क्योंकि 2016 की नवंबर में नोटबंदी हुई थी। 17 में फिर आपको देखने को मिला कि भाई तमाम फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भारत पे, ये सब चीज़ें जो हैं आ गई, और सब लोगों के आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, और बैंक खाता, ये सभी चीज़ें आपस में लिंक करवा दी। अब होता है कुछ ऐसे है कि सपोज हमारे घर के पास में एक मज़दूर है, एक मिस्त्री है। वो मिस्त्री अगर हर रोज़ उसको काम मिलता है तो उसकी 800-900 रुपये दिहाड़ी है। 800-900 रुपये वो कमाता है। वो कमाता है यहाँ पे, लेकिन पैसा भेजता है वो अपने घर, कहाँ? मध्य प्रदेश में, जहाँ उसका परिवार, उसके माँ बाप, उसकी बीवी, उसका भाई है। अब वहाँ पैसा जाता तो उधर क्या शो करेगा, मतलब उनके खाते में भी वो चीज़ें शो करेंगी। वो हफ्ते में उनको 2000 रुपये भेज रहा हो या 5000 भेजता हो, वो चीज़ें वहाँ शो करेंगी, क्योंकि यहाँ वो अपना गुजारा चला लेता है। फिर पैसे उसको वहाँ घर खर्च के लिए, दवाई के लिए, पढ़ाई के लिए भेजना पड़ता है। अब वो सब चीज़ें भी अटैच हैं, बैंक खाता, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड, पैन कार्ड। तो सिस्टम ने सबको जो है ना बांध लिया है।
आप लोगों को बिल्कुल एक एक चीज़ बता देंगे भाई साहब। अगर आप सिस्टम को ये बोलोगे ना हम गरीब हैं, सिस्टम आपको बोलेगा कि देखो इतना इतना पैसा आपके खाते में हर महीने आता है और इतना इतना पैसा आप यहाँ से यहाँ खर्च कर रहे हो। मतलब हम जैसे मतलब सपोज मैं ही हूँ, मैं हर तीसरे दिन अगर सीएनजी भरवा रहा हूँ गाड़ी में, तो मैं जो सीएनजी का पैसा मेरे मतलब कहीं से दे रहा हूँ, लेकिन उसको पता चल जाएगा देखो ऑनलाइन आप हर तीसरे दिन 500 रुपये की सीएनजी डलवा रहे हो, तो महीने का भाई साहब आपका ऐसे 7-8 हज़ार रुपये की तो सीएनजी होगी। आप बोल रहे हो गरीब आदमी हूँ, कहाँ से गरीब आदमी हो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप के जितना हो सके अपने आप को एक स्किल डेवलप करें अपने अंदर। और दूसरा ये है कि भाई ये सरकारें जब आपका ब्यौरा रख सकती हैं, जब आपके कामकाज का, आपके लेन देन का, आपके खर्चों का, आपकी कमाई का, हर चीज़ का हिसाब जो है सरकारों के पास है। आप जब चाहोगे वो आपकी डिटेल जो है आपको निकाल के दिखा देंगे, देखो भाई साहब आपका ये खर्चा और ये कमाई है। आप झूठ नहीं बोल सकते, चाहे वो पैसा कहीं से भी आ रहा हो, आपने उधार लिया हो लेकिन आपके खाते में आ गया तो बस आपके खाते में आ गया। तो ठीक उसी प्रकार जब तक आप लोग नहीं जागोगे एज ए मिडिल क्लास, आप अपनी स्थिति सुधारने के लिए आप आगे नहीं आओगे, आप सरकार को नहीं समझोगे, आप सरकार के अंदर जो भ्रष्ट चीज़ें हो रही हैं, जो भ्रष्टाचार हो रहा उसको नहीं समझोगे, मामला ऐसे पिसता रहेगा और ऐसे हम लोग जाम में फंसते रहेंगे। समझने की कोशिश कीजिएगा। सरकारें बड़ा मतलब लॉलीपॉप देती हैं, बड़ा आपको मतलब ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, अच्छे दिन बुरे दिन, लेकिन चीज़ें जो कि त्यों रहती हैं। तो वो जो कि त्यों ना रहें, वो ठीक हों, अच्छी हों, उसके लिए आपका पढ़ा लिखा होना, आपका सिस्टम के अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो आप पिसते चले जाओगे, आप मरते चले जाओगे। देखो भाई, परेशानी से जितना दूर भागोगे ना, परेशानी उतनी बड़ी होगी। ये ट्रैफिक जाम है, मैं कितनी ही देर गाड़ी को साइड में लगा के खड़ा रहूं, ये ट्रैफिक के साथ जब तक नहीं चलूँगा, इस ट्रैफिक को काटते हुए मेरे को आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी मेरे को रास्ता मिलेगा और तभी मैं अपने घर तक, अपनी मंजिल तक पहुंचूंगा। तो आप लोग ये सोच के बैठे रहोगे कि ये नेता हमारा भला करेंगे या ये नेता जो चाहेंगे वही होगा या वही मतलब चलेगा, तो भाई ऐसे तो ये सोचो कि भाई आप ज़िंदगी इस जीवन में आप आए और नहीं आए बात बराबर है। जब तक आप खुद स्टैंड नहीं लोगे, स्टैंड मतलब का बात ये है आपका मतदान पे ही विश्वास नहीं है। आज भारत में बहुत कम मतदान है, मतलब मतदान जब होता है तो बहुत सारे ऐसे मतलब राज्य हैं, बहुत सारे ऐसे चुनाव हैं जहाँ देखा गया है कि 50% वोटिंग भी नहीं होती। मतलब क्या लगता है आप क्या काम करते हो उस दिन, कौन सी आपकी नौकरी चल रही होती है, कौन सा आपका ऐसा बिजी काम हो रहा था। जबकि ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे जो शादी होती है जिनकी उस दिन दूल्हे होते हैं या दुल्हन होती हैं, वो अपनी दुल्हन की पोशाक में या दूल्हे की पोशाक में वोट डालने आते हैं। आप लोग ये सोचते हो कि नहीं यार हमारी वो एक वोट से क्या होने वाला है। तो मतदान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब तक ये जो नया वर्ग है, क्योंकि 18 वर्ष से मतलब फर्स्ट टाइम वोट बनती है किसी भी इंसान की, तो वो पहली बार तो वोट डालता है और वो जाता ही है वोट डालने। लेकिन मैक्सिमम जो आंकड़ा है वो बताता है कि भाई 18 साल से और 30 साल के बीच का जो युवा है ये वोट डालता ही नहीं है। मतलब बहुत कम लोग हैं जो वोट डालते हैं, इनका परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम है। तो भाई वोट डालें, चीज़ों को समझें और चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। नहीं तो जो हमारे ऊपर आज बैठे हुए हैं, चाहे वो महंगाई के ख़िलाफ़ या भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़, वो चाहे सही कर रहे हों या नहीं कर रहे हों, आप लोग अगर पिस रहे हो तो आपको लग रहा हो कि वो नहीं सही कर रहे, वो गलत कर रहे हैं या वो कुछ ठीक नहीं कर रहे हैं या कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं गरीब लोगों के लिए या मध्यवर्गीय परिवारों के लिए। तो भाई चीज़ें ऐसे ही की ऐसे ही रहने वाली हैं, ऐसे ही चलने वाला है। आप लोग ऐसे पिसते रहोगे, ऐसे ही रोडों पे धक्के खाते रहोगे, तो
आप लोग आगे आइए। आगे आने का मतलब यही है कि खुल के वोटिंग हो चुनाव में, और जो इशू होते हैं प्रॉपर इशू, जो मतलब एक होता है ना कि भाई ये ठीक इशू है, उन इशू को समझे, उन बातों को समझे, उन परेशानियों को समझे, उन मुद्दों को समझे और उन्हीं मुद्दों पे वोट करें, वोटिंग करें। तब ही चीज़ें सुधर सकती हैं। जाति पे, धर्मों पे या कुछ भड़काऊ बातों पर अगर वोटिंग करोगे तो फिर तो बस ऐसे ही विकास चलता रहेगा। तो विकास अगर आपको चाहिए, अपना खुद का विकास अगर आपको चाहिए, तो सबसे पहले आपको एक अच्छी नॉलेज गेन करना पड़ेगा। दूसरा, मेरा मानना ये है कि अंग्रेजी भाषा बहुत ज़रूरी हो चुकी है आज भारत में। भाई आप किसी भी स्कूल में आप किसी अदर सब्जेक्ट को, किसी अलग लैंग्वेज को, अलग भाषा को आप सिखाओ ना सिखाओ, अंग्रेजी भाषा को सबसे पहले जो है पायदान पर रखते हुए, पहले प्रायोरिटी पर रखते हुए, प्रथम प्रायिकता देते हुए, आप उसे प्राथमिकता देते हुए उसे आप सिखाओ। क्योंकि अंग्रेजी में क्या हो रखा है कि बहुत सारे लोगों को अपने हक, अपने कानून, अपनी शर्तें, अपनी कंडीशन जो है वो मालूम नहीं होती और वो सिस्टम के साथ ऐसे पिसते चले जाते हैं। तो हर जगह की बातें कंप्लीट रूप से पता हों आपको, क्योंकि पम्पलेट, दिशा निर्देश, टर्म कंडीशन जो है इंग्लिश में छप के आते हैं। हम लोगों को पता नहीं होता वो कहना क्या चाह रहे हैं, वो बताने क्या चाह रहे हैं। संसद में बजट इंग्लिश में सुनाया जाता है, हम सुन लेते हैं, हमें नहीं समझ में आता वो क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। और खामियाजा ये भुगतना पड़ता है कि हमें जब सीधा वो 1 अप्रैल को या फिर 1 जुलाई को जब वो चीज़ें महंगी होती हैं तो तब हमें समझ में आता है, ओह माय गॉड्स ये हो गया। मतलब फिर हमारे अटैक आने की स्थिति हो जाती है कि अच्छा ये कब हुआ। तो वो चीज़ें तो फरवरी में जब बजट आता तभी हो जाती हैं, लेकिन समझ में हमें आता है जब वो चीज़ों के प्राइस 1 अप्रैल को या 1 जुलाई को बढ़ते हैं। तो अंग्रेजी भाषा भाई साहब भारत के गरीब परिवारों को, मध्यम वर्गीय परिवारों को, मिडिल क्लास को खाने के लिए तैयार बैठी है। और जब तक ये मध्य वर्गीय परिवार या मिडिल क्लास फैमिली अंग्रेजी भाषा नहीं जानोगे, आप भाई ऐसे पिसते रहोगे। आज नौकरी के लिए चले जाओ, जॉब के रिगार्डिंग कहीं भी चले जाओ, आप रह जाते हो, आपका नहीं होता वहाँ सिलेक्शन या आपको नौकरी नहीं मिलती, उसके पीछे भी एक अंग्रेजी भाषा का ही कारण है। और जो लोग वहाँ नौकरी कर रहे हैं उनके हाथ में वो नौकरी है, उसके पीछे भी अंग्रेजी भाषा के कारण है, क्योंकि उनके हाथ में अंग्रेजी भाषा है। बाकी मेरे जैसे लोग फिर ऐसे यूट्यूब पे अपना बकवास, ज्ञान या जो भी बेफिजूल की बातें हैं वो करते रहते हैं, बोलते रहते हैं। बस चलिए भाई साहब, विकासपुरी आ गई हैं, बातें ख़त्म हो गई हैं हमारी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।